हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। आज जैसा कि आप जानते हैं वीकेंड है और मंथ भी एंड हो गया है। मार्च का मंथ है ये। और अब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है अप्रैल का। तो आज हम एक बार ब्रॉडर मार्केट को एनालाइज कर लेंगे। एक बार हम देखेंगे ओवरऑल निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है, इस मंथ कैसा किया है और नेक्स्ट मंथ क्या उम्मीद हो सकती है। तो हम निफ्टी को भी देख लेते हैं, एक बार स्मॉल कैप और मिड कैप को भी देख लेते हैं। और एक बार हम मंथली टाइम फ्रेम से चल के स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का देखो, मैंने सीधे मंथली चार्ट खोला हुआ है ताकि हम एक बड़े पिक्चर में देख सके मंथली में कैसा किया निफ्टी ने। तो अगर हम देखते हैं अगर मंथली चार्ट के बेसिस पे, तो ये जो रेंज था ना, ये एरिया यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया। जैसे कि आप देख सकते हो कि लास्ट में जो निफ्टी का फॉल आया था, तो यहाँ पे उसने बेस बनाया और यहीं से स्टार्ट हुआ। तो ये कह सकते हैं कि अब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस एरिया हो गया है। तो अगर आप मंथली में देखोगे तो वॉल्यूम भी काफी अच्छी रही, मतलब इस मंथ अच्छी खासी बाइंग हुई। और अगर आप वैसे देखते हो तो निफ्टी ने इस मंथ मतलब 6% के आसपास करीब गेन किया है। तो ये अब कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ये पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था और अभी भी इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं हुआ। तो और आरएसआई अगर हम देखते हैं इसको, तो ये बुलिश रेंज में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं मंथली में अभी ठीक है, रिकवरी का साइन आ रहा है कि यहाँ पे पूरे महीने बाइंग हुई है, बायर्स काफी हैवी रहे। और हमने देखा कि काफी स्टॉक्स में अच्छा परफॉर्म भी किया है और काफी स्टॉक्स रिकवर कर रहे हैं अब, और कहीं ना कहीं अपने सेटअप्स बना रहे हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट में भी बेटर हो सकता है, वॉल्यूम के बेसिस पे प्लस चार्ट के बेसिस पे। तो एक बार हम देखते हैं कि वीकली में कैसा चल रहा है अब। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो अभी एक रेजिस्टेंस जोन के पास है, जो कि आप सब जानते हो कि जो 24,000 का रेंज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ब्रेक करने के बाद ही आप निफ्टी को बुलिश बोल सकते हो। अभी ये बुलिश नहीं कह सकते आप इसको। ये है कि आरएस अगर आप वीकली चार्ट के हिसाब से देखो तो अभी बुलिश रेंज में है। और ये जो लास्ट वीक का वॉल्यूम था, ये काफी अच्छा वॉल्यूम था, काफी अच्छी बाइंग हुई थी। और जो इस वीक आप देख रहे हो, एक हमें फॉर्मेट लग रहा है शूटिंग स्टार का, रेजिस्टेंस जोन के पास दिख रहा है हमें। अगर मैं आपको ऐसे बना के दिखाता हूँ तो आप ये देख सकते हो। देखो, अब आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे पहले भी निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था और यहीं से प्राइस नीचे गई थी। अब यहाँ पे बाहर से प्राइस को ऊपर उठाया, फिर रेजिस्टेंस जोन के पास फिर से प्राइस वही हो रहा है, इसका शूटिंग स्टार बन रहा है। बट अब हमें देखना है कि यहाँ पे एक प्राइस कितने नीचे तक जा सकती है या फिर क्या रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम अगर आप देखो तो वॉल्यूम में काफी स्ट्रेंथ थी यहाँ पे। आप देख रहे हो बाइंग की जो वॉल्यूम थी वीकली में, उतनी ही वीकली में इस वाले कैंडल के। अब आप देखो कि ये कैंडल में ये आपका काफी हाई मोमेंटम कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग हुई। बट यहाँ पे देखो आप, वॉल्यूम थोड़ी सी ज्यादा भी है प्लस एक शूटिंग स्टार भी है। तो कहीं ना कहीं सेलिंग बहुत अच्छी रही यहाँ पे इस रेंज में आने के बाद। तो अब हमें देखना पड़ेगा, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। हो सकता है कि निफ्टी हमें अभी रिटर्स करे, वीकली में आके नीचे तक जाए। कहाँ तक जाती है वो हमें नोट करना है, कि यहाँ तक हो सकता है 23,000 के आसपास निफ्टी आए और फिर यहाँ से वापस ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन है छोटा सा। तो हम इसको देख सकते हैं कि अभी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मे भी हो सकता है आने वाले वीक्स में एक पुल बैक सा आए। अब पुल बैक के बाद निफ्टी वापस ऊपर की तरफ ट्रेंड स्टार्ट करे, क्योंकि ये जब तक जोन, ये 24,000 का जोन जब तक कंप्लीट नहीं होता ना, तब तक हमें बुलिश नहीं बोल सकते मार्केट को। ओवरऑल हमें इसका वेट करना पड़ेगा, इसके ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो यहाँ पे आपका 40 WMA का भी है, ट्रेंड लाइन है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन हो गया। एक बार हम इसको डेली में चल के देखते हैं। तो डेली में देखते हैं कि अभी काफी अच्छी मूवमेंट आई थी पिछले दिनों, सिर्फ प्राइस ऊपर की तरफ जाई थी, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे की तरफ आ रही है। तो अब हमें देखना है कि प्राइस कहाँ तक नीचे जाते हैं, हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। इमीडिएट हम ये देख सकते हैं कि 23,000 के आसपास का जो जोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। तो आप ये कर सकते हो कि इस जोन के आसपास आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। ठीक है, ये वाला ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लो एक ऐसे। और 23,000 के जोन के आसपास आपको मॉनिटर करना है कि जब यहाँ पे प्राइस आती है तो यहाँ पे कैसा रिएक्ट करती है। देखो, एक सिनेरियो क्या हो सकता है, जो कि एक तरह से अच्छा भी सिनेरियो कहलाएगा, कि प्राइस यहाँ पे आए, थोड़ा रिटेस्ट करे और फिर वापस ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। और फिर यहाँ पे हमें देखना होगा जब प्राइस यहाँ पे आती है तो यहाँ कैसे एक्ट करती है। तो पहला हम जो सिनेरियो अभी ये है कि प्राइस को यहाँ नीचे आने दो, यहाँ रिटेस्ट करने दो और फिर ऊपर की तरफ बढ़े, तो एक हेल्दी गेन होगा। क्योंकि प्राइस अगर रिटेस्ट कर करके आगे बढ़ी तो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हुए आगे बढ़ रही है। तो हम चाहेंगे कि प्राइस रिटेस्ट करे यहाँ पे आके। बाकी हमें देखना है कि यहाँ से प्राइस क्या कर सकती है, यहाँ से मे भी ऊपर भी जा सकती है प्राइस, यहाँ से नीचे भी जा सकती है। तो इस रेंज को हमें ध्यान रखना है। ये जो रेंज है 23,000 से लेकर 24,000 का रेंज काफी इंपॉर्टेंट है।
और अभी ये मिड में है, 23,500 के आसपास है। तो इसको आप ध्यान रखोगे, आप इसको चाहे तो आरडी चार्ट पे ध्यान रखोगे इसका। आरडी चार्ट पे आप देखना कि ये जैसे कि ये वाला गैप है, ठीक है, ये गैप हुआ ना यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो अगर आप आरडी चार्ट पे देखोगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये गैप को तोड़ती है कि नहीं तोड़ती है। अगर इस गैप को तोड़ रही है तो इसका मतलब प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। आरडी चार्ट पे ये हो गया 23,400, 23,000 के आसपास का, 23,300 400 के बीच का रेंज है। आरडी चार्ट पे आपको इसका ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देखते हैं कि प्राइस क्या करती है, 23,000 के आसपास आती है कि नहीं आती है, वो हमें देखते रहना है। और अगर यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है तो ऑब्वियसली निफ्टी ऊपर की तरफ जाना चाह रही है। तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसे करके इसको मॉनिटर करना है। आरएस अगर आप देखते हो, आरडी चार्ट में भी बुलिश है, मोमेंटम में कोई दिक्कत नहीं है। हम डेली में भी देख रहे हैं, डेली में भी बुलिश है। अब आप वीकली में अगर आप देखते हो तो वीकली में भी बुलिश है। मतलब कि अगर आप वैसे देख रहे हो टाइम प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो प्राइस एक्शन ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा नहीं लग रहा है, मेजर साइन ये नहीं लग रहा कि मार्केट में कोई बड़ा डाउनफॉल आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। ये जो हेल्दी करेक्शन है वही चल रहा है, नॉर्मल है। जब भी प्राइस अच्छा खासा गेन करती है तो ऑब्वियसली वो पुल बैक लेती है, प्राइस सीधे ऊपर नहीं जाती रहती, सब आपको भी पता है। पुल बैक लेती है, बस हमें ये देखना है कि पुल बैक कैसे लेती है, लो वॉल्यूम्स पे लेती है कि नहीं, पुल बैक की क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो हमें नजर रखना है। क्योंकि जब पुल बैक ले रही है तो हमें देखना है कि वॉल्यूम ज्यादा ना हो, ऐसा ना हो कि छोटे कैंडल बनने में बहुत ज्यादा बड़े बड़े वॉल्यूम्स बन रहे हैं, तो उससे हमें लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। प्राइस एक्शन को जस्टिफाई करना है। तो अभी आप देख सकते हो कि इमीडिएट सपोर्ट ये है इसका, 23,400 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट है, 24,000 के आसपास का रेजिस्टेंस जोन है। हम इसको रेंज लेके चलते हैं क्योंकि प्राइस इसके बीच में कोई कैसा भी रिएक्ट कर सकती है, और 23,000 के आसपास इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है अभी। तो फिलहाल के लिए आपको इस रेंज में देखना है, मॉनिटर करना है। आगे टाइम फ्रेम पर आराम से मॉनिटर कर सकते हो। और प्राइस अगर आप देखो तो प्राइस पैटर्न काफी अच्छा है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप ये देख लो, प्राइस ने अच्छे से ऊपर की तरफ बढ़ा, मूवमेंट दिया, फिर यहाँ पे देखो तो प्राइस पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस काफी अच्छा है। तो आपको इस तरह से इसको मॉनिटर करते रहना है, और मॉनिटर करके आपको देखना है ये एक आपका रेंज बन गया, इस रेंज में देखना आपको कि नीचे की तरफ जा रही है ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये मॉनिटर आपको करते रहना है। तो ये है निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 में ज्यादा कुछ है नहीं, ओवरऑल प्राइस एक्शन ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। एक नॉर्मल पुल बैक जो आता है वही दिख रहा है अभी साइन, फिलहाल हमें ऐसा कुछ मेजर नहीं दिख रहा है। बस हमें नोट करते रहना कि जब पुल बैक होगा तो पुल बैक की क्वालिटी कैसी होगी, वॉल्यूम्स ठीक होने चाहिए, एक हेल्दी पुल बैक होनी चाहिए, तो वो हमें साइन देखते रहने होंगे। अब कितना नीचे तक जाता है या कितना ऊपर तक जाता है ये बताना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हमें अपने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहना होगा। जैसे कि अगर आप इसको आरडी टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, ठीक है, आपने आरडी टाइम फ्रेम पे देखा, अब इसको ब्रेक करते तो आप समझ जाओगे कि हाँ 23,000 का रेंज है जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्राइस कैसा बिहेव करेगी वो आपको देखना है। अब सपोज इसके ऊपर चली जाती है, इस रेंज में आती है, तो आप समझ जाओगे कि नहीं प्राइस नीचे जाने के मूड में नहीं है अभी, वो रेजिस्टेंस के पास जा रही है। तो अब यहाँ पे कैसा बिहेव करती है वो आपको देखना है, तो आपको मॉनिटर करना है उसी हिसाब से, उसके हिसाब से हमें टेक्निकल बेसिस पे हमें आगे अपने ट्रेड्स को जस्टिफाई करना है। तो ये निफ्टी 50 हो गया। एक बार हम देखते हैं CNX 500 भी देख लेते हैं, ओवरऑल मार्केट कैसा है। तो ओवरऑल मार्केट अगर आप देखते हो तो इसने भी यहीं से सपोर्ट लिया हुआ है 19,000 के आसपास से, ये इसका भी रेंज है, जैसे कि आप देख सकते हो ये। तो ओवरऑल पार्टिसिपेशन इस बार अच्छी रही, जो ब्रॉडर मार्केट ने भी अच्छा पार्टिसिपेट किया, आप देख सकते हो काफी अच्छा कैंडल बना हुआ है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बुलिश रेंज में ही है। RSI इसका वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो वीकली टाइम फ्रेम में भी आप देखो अभी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है, तो ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला जो जोन है रेजिस्टेंस जोन है इसका। और ये जो अभी जोन है एक आपका इमीडिएट सपोर्ट है, इसको आप बड़ा कर सकते हो, लंबा खींचोगे तो ये आपका इमीडिएट सपोर्ट है। तो अभी ये जो सीनेक्स 500 है अभी इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है, तो ये अभी डोजी कैंडल बना हुआ है। यहाँ पे अभी हमें देखना है कि क्या होता है, इसका जो वीकली होता है क्लोजिंग इसके ऊपर होती है इसके नीचे होती है, तो उससे हम डिसाइड करेंगे मार्केट का वर्ल्ड ट्रेंड। अगर हम ये देख रहे हैं तो RSI ठीक है, बुलिश रेंज में, वीकली में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई वीकनेस नहीं है, प्लस प्राइस एक्शन में भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वाला ये सपोर्ट हटा देते हैं हम, क्योंकि अभी हमारी ये सपोर्ट काम करेगा वीकली में। और डेली में चल के देखते हैं, तो डेली में वही पुल बैक ही है, यहाँ पुल बैक ले रही है निफ्टी, तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या करती है निफ्टी, कैसा बिहेव करती है। और उसके बाद जो हमारा मेजर है वो 20,000 के आसपास का है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा
कि अभी हमें ये देखना है कि 21,000 के 100 की रेंज के आसपास निफ्टी आएगी अगर, तो यहाँ पे कैसा बिहेव करती है, प्लस अगर यहाँ रेजिस्टेंस पे जाती है 21,700 के आसपास तो कैसा बिहेव करती है। और ये ऑब्वियसली 22,400 का जो रेंज है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक करने के बाद ही आप बोल सकते हो कि ओवरऑल बुलिश रेंज में आ गया, क्योंकि 200 डीएमए का भी है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। खैर जब निफ्टी इसके आसपास आएगी, उसके पास आने का एक रीजन ऐसे हो सकता है कि निफ्टी अब यहाँ से जैसा बिहेव करे, ऊपर जाए, फिर एक पुल बैक ले और फिर ऊपर जाए, फिर यहाँ पे आके पुल बैक ले और फिर ऊपर जाए, इस तरह से करे, तो ये एक हेल्दी साइन होगा मार्केट की रिकवरी का। मोस्टली जो आप जिस तरह से कैंडल देख रहे हो, मुझे लग रहा है कि बॉटम हो चुका है इस साल का। यहाँ से मुश्किल है, मुश्किल देखो, टेक्निकल बेसिस पे कर रहा हूँ कि इसके नीचे अब नहीं जाना चाहिए मार्केट, क्योंकि काफी आपने देखा कि काफी टाइम से मार्केट बहुत नीचे गई, काफी अच्छी सेलिंग हुई, काफी मतलब स्टॉक्स काफी नीचे गिर चुके हैं, कुछ कुछ 50% भी अपने हाई से गिर चुके हैं, तो काफी अच्छा हुआ। अब देख रहे रिकवरी भी काफी अच्छी हुई है, वॉल्यूम्स देखो आप कितनी अच्छी है, इसकी वीकली वॉल्यूम है ये, तो काफी अच्छी बाइंग हुई है, तो हम बोल सकते हैं, और यहाँ पे बेस भी बन चुका है, तो हम बोल सकते हैं कि 19,000 20,000 की रेंज जो है स्ट्रॉन्ग रेंज है, स्ट्रॉन्ग बेस एरिया है। और मेरे ख्याल से अब निफ्टी यहाँ पे ना ही है तो ज्यादा अच्छा। वर्स्ट केस सिनेरियो यही हो सकता है कि यहाँ पे आके रिटेस्ट करे इसे तोड़ के, बट हम उम्मीद करेंगे कि यहीं से ऊपर की तरफ जाए निफ्टी। तो देखते हैं इसको, हम नेक्स्ट आने वाले दिनों में देखेंगे कैसा बिहेव करती है। अगर आप डेली में देखोगे तो डेली में भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल ओवरऑल जो मार्केट है ना, ओवरऑल मार्केट ठीक है, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पुल बैक है, पुल बैक होना भी चाहिए, ऑब्वियसली प्राइस आगे बढ़ेगी तो पुल बैक लेती रहेगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं, प्राइस एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुलिश है, आरएसआई भी देखोगे तो हर टाइम फ्रेम पे बुलिश है, तो आप सीनेक्स 500 और निफ्टी 50 के बीच में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम मिड कैप और स्मॉल कैप भी देख लेते हैं तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा। तो अगर हम मिड कैप देख रहे हैं, तो इसका अगर हम मंथली देखते हैं एक बार, तो इसने भी सेम रिकवरी की है, तो इससे हमें ये आइडिया लग रहा है ना कि ओवरऑल मार्केट, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सब ने रिकवरी करी है। जो मार्च का महीना था, इन्होंने सबने अपना बॉटम बना लिया, बॉटम बना के रिकवरी फेज में आ गए। तो अब जब बॉटम बन चुका है और रिकवरी होती है, हम उससे एक नेचुरल हम उम्मीद करते हैं कि अब आगे रिकवरी ही होगी, पुल बैक्स आएंगे, प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगी, पर हाँ इतने बुरी तरीके से नहीं गिरेगी, ये हम एक एजम्पशन रखते हैं प्राइस एक्शन के बेस पे, क्योंकि देखो ये काफी अच्छा सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे। 48,000 का जो था, काफी अच्छा बेस था, यहाँ पे प्राइस ने काफी पहले भी टाइम स्पेंड किया हुआ, यहीं से ऊपर गई हुई है, और यहीं पे प्राइस नीचे आई, जब नीचे गई तो यहाँ से इसने फर्दर लो नहीं बनाया, यहीं पर इसने बेस बनाया वापस। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रहा, क्योंकि प्राइस ने इसको ब्रेक नहीं किया, इस एरिया की रिस्पेक्ट करी प्राइस ने, तो ये हम बोल सकते हैं कि अभी बॉटम हो चुका है। अब हमें देखना है कि आने वाले मंथ्स में निफ्टी यहाँ पे कैसा बिहेव करती है। तो ये हमने देख लिया मंथली चार्ट में, एक बार हम उसको वीकली में देखें तो वीकली में सेम इसका भी वही कंडीशन है, जैसे आपने देखा सीएनएक्स 500 का, ये भी काफी अच्छा वीकली मोमेंटम बनाया था इसने। और ये एक देख सकते हो आप, एक कैंडल बन रहा है यहाँ पे, छोटा सा यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ पे अभी प्राइस एक्शन काफी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट के पास ही है, और आरएसआई देखो आप बुलिश रेंज में है। तो ये हमें देखना है अब यहाँ पे कि डेली टाइम फ्रेम पे हम जाके एक बार चेक करेंगे इसको कि कैसा पैन आउट करती है ये। तो यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो यहीं पे रिटेस्ट कर रही है, जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है इसका ये वाला 51,600 के आसपास का जो सपोर्ट एरिया है, यहीं पे वो रिटेस्ट कर रही है यहाँ पे, तो ठीक है। और ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है, इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि देखो यहीं से प्राइस नीचे गई थी, देख रहे हो आप, यहाँ से गैप डाउन भी हुआ था, फिर यहाँ से प्राइस तोड़ नहीं पाई, नीचे गई, फिर नीचे गई, फिर एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना से तोड़ा, अब प्राइस ऊपर की तरफ जाना चाहेगी। तो ये जो हो गया इसका 54,500 का, ये इसका हो गया रेजिस्टेंस जोन हो गया, और 51,660 का है, ये सपोर्ट जोन है। तो अब हमें देखते रहना है टाइम फ्रेम्स पे कि ये कैसा बिहेव करती है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते रहेंगे, इसको मॉनिटर करते रहेंगे, जैसे कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो उसी के आसपास है ये, सपोर्ट एरिया पे ही है। तो हमें देखना है कि इसके बीच में अभी क्या करती है, अगर निफ्टी को बुलिश होना है तो ऑब्वियसली यहीं से ऊपर जाएगी, और अगर उसको और पुल बैक लेना है या और उसको सपोर्ट पे जाना है तो यहाँ से नीचे जाएगी, वो 48,000 के आसपास जाएगी। तो आरएसआई में कोई दिक्कत नहीं, मोमेंटम सब में ठीक है, बुलिश है, कहीं भी बेरिश नहीं है, सारे टाइम फ्रेम पे निफ्टी ठीक है। आप मिड कैप भी देख लिया आपने, मिड कैप भी ठीक है, एक बार स्मॉल कैप भी देख लेते हैं। स्मॉल कैप को अगर मंथली भी देखते हैं हम, तो सेम वही पैटर्न है, हाई मोमेंटम कैंडल बना है इसका, पूरे मंथ बाइंग हुई है इसकी,
वीकली में अगर आप देखते हो तो वीकली में इसका जो रेजिस्टेंस जोन है 18,000 के आसपास का है, 18,000 ही। और जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो 14,800 का है। तो ये एक सपोर्ट एरिया हो गया, 14 to 15,000 भी बोल सकते हो सपोर्ट एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है, जैसे कि इसको मैं अगर लेके चलता हूँ, आप देखते हो यहाँ पे प्राइस में कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ है, और पहले भी यहाँ से फुल बैक लिया हुआ है। तो ये एक मेजर सपोर्ट एरिया हो गया। तो अगर आप ऐसे देखो स्मॉल कैप में कि ये आपका हो गया 15,000 के आसपास, 14,900 के आसपास एक मेजर सपोर्ट एरिया है, और ये आपका 18,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो आप इसको लाइन ड्रॉ कर लोगे ऐसे करके, ठीक है, ताकि आपको रेफरेंस रहे। कई बार होता है कि हम लाइन ड्रॉ नहीं करते तो हम उतना समझ में नहीं रहता, हम भूल जाते हैं कई चीज़ों को। तो लाइन ड्रॉ कर लोगे वीकली टाइम फ्रेम में, तो इससे आपको आइडिया रहेगा। अब आप इसको डेली में चल के देख लो, डेली में कैसा प्राइस बिहेव कर रहा है। तो डेली में अगर आप देखते हो, तो अभी अगर आप देखोगे इसको, तो डेली में ये भी सपोर्ट एरिया के पास ही है। जैसे ये देख रहे हो आप, ये एक रेंज हो गया, इस रेंज के पास ही है ये। तो ये आप देख सकते हो, थोड़ा रेंज आप चाहो तो ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। तो ये अभी एक सपोर्ट एरिया के पास है, प्लस एक मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, आरएसआई इसकी भी बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखो, ओवरऑल मार्केट हमने देखा तो हमें ये समझ आ रहा है कि अभी सब पुल बैक कर रहे हैं। उन्होंने लास्ट वीक काफी अच्छा मोमेंटम बनाया था, काफी अच्छी कैंडल्स बनी हुई है, बाइंग काफी अच्छी हुई है ओवरऑल मार्केट में। ऑब्वियसली जब इतनी अच्छी बाइंग होती है तो कहीं ना कहीं पुल बैक आता है। बट हमारे लिए अच्छी बात है कि ब्रॉडर मार्केट ने पूरा पार्टिसिपेट किया, ऐसा नहीं था कि सिर्फ लार्ज कैप चले, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मिड कैप चले, जैसे लार्ज कैप और मिड कैप चले, स्मॉल कैप नहीं चला, निफ्टी 50 नहीं चला, ऐसा नहीं था। ओवरऑल मार्केट का पार्टिसिपेशन था, मतलब पूरी मार्केट बुलिश रही। तो ये एक प्लस पॉइंट है कहीं ना कहीं। तो हम ये बोल सकते हैं इस बेसिस पे कि हाँ बॉटम हो चुका है। अब जो है फर्दर हमें ये देखना है कि निफ्टी कैसे आगे बढ़ती है, पुल बैक्स कितना लेती है तो कितना डीप लेती है पुल बैक। क्योंकि अगर अगर ये हेल्दी गेन करना है तो ऑब्वियसली पुल बैक हेल्दी वे में ही होगा इसका, और धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मार्केट अभी अच्छे स्टेज में है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई ऐसा कमी नहीं लग रहा, मुझे ये नहीं लग रहा कि किसी को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है कि फेक वो दिखा के। क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखोगे तो ओवरऑल कहीं भी आपको कोई मेजर कमी नजर नहीं आ रही होगी। तो जैसे कि अगर हम आप इसको भी देख लेते हो, डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हो, स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये देखते हो कहीं ना कहीं ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बना हुआ है। ये ये हो गया, ये हो गया। तो कहीं ना कहीं पैटर्न बना हुआ है इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी। तो इसका कहने का मतलब कि ये आप पैटर्न्स अगर आप चाहो तो जब भी आप कोई और भी चीज देखते हो, जैसे आप मिड कैप देखते हो, लार्ज कैप देखते हो, तो आप उसको चेक करो एक बार कि कहीं कोई पैटर्न फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लो अब आपने इसमें देखा कि एक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका टारगेट है, जैसे कि आप ये अगर हम इसका टारगेट लेते हैं, तो ये बेस लाइन होगी इसकी, तो यहाँ के आसपास का टारगेट है 17,700, मतलब ये एग्जैक्टली 18,000 के आसपास का ही बनता है इसका, ये एरिया हो गया। तो आप देख सकते हो कि अगर आप वेट करोगे पैटर्न फॉर्मेशन का, तो पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, अब रिटेस्ट हो रहा है एक तरह से इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। ऑब्वियसली रिटेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे कैसा बिहेव करती है, हेल्दी रिटेस्ट होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ऊपर की तरफ प्राइस जाएगा। तो ये हमें नोट करना है। अब आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी नोट कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा पहले जानना है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा बेटर वे में मालूम पड़ जाए, थोड़ा इनिशियली मालूम पड़ जाए, तो आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में नोट कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ब्रेकआउट हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ है, फिर अभी थोड़ा सा ब्रेकआउट होगा, फिर रिटेस्ट हो रहा है, तो अभी साइडवेज ही है यहाँ पे ये वाला। तो ये वाला जोन कंप्लीट होगा उसके बाद हम कुछ बोल सकते हैं कि इसके नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली ये नेगेट हो जाएगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और इसके ऊपर जाएगा तभी ये कंटिन्यू करेगा। तो हमें इसका नेकलाइन का ब्रेक होने का वेट करना है, फिलहाल इसको ब्रेक होने का वेट करना है। ये तो देखो ब्रेक होकर रिटेस्ट हो गया, अभी जो जोन है इस जोन से निकलने का हमें वेट करना है, तो यहाँ पे क्या करती है बिहेव। तो ये आपको नोट करते रहना छोटे टाइम फ्रेम पे। ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको काफी सारे अगर आप स्टॉक्स फिल्टर कर रहे हो तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल रहे होंगे जिनका सेटअप अच्छा हो रहा है। मोस्टली स्टॉक्स अभी फॉर्मेशन में आ गए होंगे, आपको सेक्टर्स देखना होगा कि कौन कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं, कौन से सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी सब उनको अपने वॉचेस में डाल लो, अभी सब उसको ऑब्जर्व करते रहो। जैसे मार्केट एक ट्रेंड ले लेती है, जैसे कि अब यहाँ से रिकवर करना शुरू कर देगी मार्केट, ये आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, अब रिटेस्ट हो रहा है, वो ऊपर जाएगी, फिर रिटेस्ट होगा ऊपर जाएगी, रिटेस्ट होगा ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब वो ट्रेंड कंटिन्यूशन स्टार्ट हो गया है।
ट्रेंड चेंज हो चुका है और बुलिश रेंज में जा चुका है। तो आपके जो स्टॉक्स जो वॉच लिस्ट में होंगे ना, वो तुरंत आपको पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे, ग्रीन्स होने शुरू हो जाएंगे, वो आपको गेन करते हुए दिखने लग जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट बहुत नीचे भी गिर चुकी है। तो जब गेन होगा तो गेन भी काफी अच्छा रहेगा। जैसे कुछ स्टॉक्स ने बहुत अच्छा गेन दिया है लास्ट वीक में, अगर आप देखोगे तो कुछ लोग आज स्टॉक्स में पूरे मार्च में 20-25%, 30% भी गेन दिया हुआ है। तो इस तरह के स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में डालो, जो अभी जिनका बेस अच्छा स्ट्रांग हो चुका है, जो कोई पैटर्न फॉर्मेशन कर रहे हैं, या कोई जैसे कप एंड हैंडल या इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको देखो आप, जो कि 50 डीएमए के आसपास हैं, उनको देखो। तो ऐसे स्टॉक्स को वॉचेस में डालो और फिर उनको आप ऑब्जर्व करो। डेली टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करो, आर्ली पे भी कर सकते हो, 4 आवर्स पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए उसको, ठीक है। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट अभी अच्छा चल रहा है और होपफुली सब चाहते हैं कि मार्केट अच्छा ही रहे। बाकी आपको हम टाइम टू टाइम इसको वेरीफाई करते रहेंगे, क्योंकि देखिए हमने एज्यूम किया है कि मार्केट अभी अच्छा है, प्राइस एक्टिंग के बेसिस पे सब कुछ अच्छा है। बट अब एक वीक के टाइम में कुछ ऐसी न्यूज आ जाए, कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाए कि मार्केट को इम्पैक्ट करे, तो वो हमको बार बार उसको देखते रहना होगा। हमें एक बार विजिट करते रहना होगा चार्ट्स को, हमें देखते रहना होगा कि जो हमने एनालाइज किया हुआ है उसी हिसाब से मार्केट चल रहा है कि नहीं चल रहा। और अगर हमने एनालाइज किया था उस हिसाब से नहीं चला, तो क्या रीजन क्या है और अब हमें आगे क्या करना है। तो इस तरह से हमें अपने आप को चेंज करते रहना होगा, अपडेट करते रहना होगा। तो ठीक है, आप लोग इस तरह से अपने स्टॉक्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। आप देखिए कौन सा स्टॉक्स कैसा सेटअप करा है, उसको वॉच लिस्ट में डालिए। अब मेबी अगर मार्केट नेक्स्ट वीक से रिकवर करती है, पुल बैक लेके ऊपर जाती है, तो वो स्टॉक्स आपको पॉजिटिव दिखना शुरू हो जाएँगे। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी और आप प्लीज़ नोटिफ़िकेशंस भी ऑन रखिएगा। ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय।